हाँ जी, सर और एक कुछ? सवाल है जी। हम्म। एक चीज बताइए सर, जैसे घर में 4 लोग हैं तो हम्म। पत्नी के, और जो आप बताते हैं घर की एक आध चीजें आपने जैसे बताई कि ये चीज होगी वहां पे, टाइल्स लगी होंगी, 6 नंबर होगा, तो वो किसी एक की पत्नी से मेल खा रहा है मान लीजिए, तो बाकी 3 की पत्नी उस समय काम नहीं करती या आपको क्या क्या वजह लगता है होती है वो आपके चीज? आपको क्या लगता है कि आप अपने पति से मेल नहीं खाते हो फिर भी यहाँ पे उनके साथ रहते हो? आपके बच्चे आपसे मेल नहीं खाते फिर भी आपके साथ रहते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं। फिर मेल तो सर कैसे नहीं किसी एक खाएगा? की। सबकी पत्नी से मेल खाएगा। अच्छा। किसी के ज्यादा किसी के कम। ना जी ना, सब में बराबर खाएगा। बराबर का। नमस्कार। अभी वो टॉपिक हमारा नहीं है, वो वास्तु का टॉपिक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे अभी। हमारा वास्तु टॉपिक नहीं है। लेकिन आपका घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों की पत्री से घर का वास्तु मैच करेगा। ओके सर। तभी तो एक साथ हो, कर्म बंधन है ये। हम एक साथ क्यों आए? कर्म बंधन की वजह से आए। तो कर्म बंधन जब एक साथ है तो घर भी एक साथ ही होगा ना। जी। हाँ जी। सर एक कुंडली में 5th हाउस में सैटर्न है, और हम्म। साथ में जुपिटर 11th हाउस से देख रहा है, मतलब युति में है उससे, ठीक है। तो जुपिटर सैटर्न की युति हो गई। तो लाइफ अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हम्म। लाइफ प्रोफेशनली और बाकी भी लाइफ अच्छी नहीं है। तो ऐसा कैसे होता है? पत्र दिखाओ सर, ऐसे नहीं बता सकता मैं। टोटालिटी में देखना पड़ेगा ना, सिर्फ आपने जो दो बताए उन पे नहीं, मेरे को बेस्ड आपने पत्री तो प्रेडिक्शन दे याद है। दी। जैसे 5th हाउस में ही जुपिटर है, और मुझे पत्री दिखाओ सर, याद है मुझे नहीं पता, जो मुझे पूछना है वो आपको पता है, या जो मुझे देखना है वो आपको पता है? मेरे को पत्री याद है उसकी। नहीं सर, पत्री शेयर करो। अच्छा, शेयर कर दूं? याद ऐसे काम नहीं चलता, जब सवाल पूछोगे स्पेसिफिक तो मुझे पत्री चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जहां पर 4-5 हाउसेस खाली होते हैं, वहां पर हम्म। जीवन में बहुत संघर्ष होता है। हम्म। अच्छा, मैं वैसे पूछ लेता हूँ भाई, है तो ये पत्री का ही, कि राहु है 9th हाउस में, उसके बाद 5 घर खाली है, लेकिन जीवन में थोड़ा सा मैरिड लाइफ ऊपर नीचे है, बाकी तो लाइफ बहुत इजी है। देखो सर, आप बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। संघर्ष क्या होता है? हम्म, हर एक का संघर्ष अपना अपना है। ओके। एक लड़के ने आईआईटी से पास आउट किया, हम्म। ठीक है। उसके बाप का करोड़ों का धंधा था। हम्म। बाप ने कहा पढ़ लिख लिया ना, बस बहुत है, आखिरी में तो तुझे अपनी गद्दी संभालनी है, चुपचाप आके गद्दी संभाल। ओके। उसने गद्दी संभाल ली, हम्म। ठीक है। लेकिन क्योंकि वो उसकी चॉइस नहीं थी या उसका मन नहीं लगता था, ओके। तो वो पापा का बिजनेस उसने 10 करोड़ का मान लीजिए वर्थ थी जिस समय में उसने ज्वाइन किया, तो 10 साल बाद जो नॉर्मल 7% 10% की ग्रोथ होती है, 5% की ग्रोथ होती है, वो वही कर पाया। ओके। वो बहुत ज्यादा, मतलब इतना काबिल होने के बावजूद भी वो एकदम बिजनेस को 10 करोड़ से 250 करोड़ पे नहीं ले जा पाया। हम्म। तो आप इसे क्या कहोगे? लाइफ उसकी सुखी है, 10 करोड़ में जिंदगी बढ़िया चलती है, सालाना 10 करोड़ का टर्नओवर है, जिंदगी अच्छी चलती हम्म। है ना। लेकिन उसके टैलेंट के हिसाब से वो, अगर पूरी तरीके से ग्रह उसके साथ देते तो उसका हम्म। धंधा 100 करोड़ 150 करोड़ 250 करोड़ का होना चाहिए था। ओके। नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। आपको लगता है 10 करोड़ में वो सुखी है, तो क्या दिक्कत है? ओके। हम तो यही समझते हैं ना। लेकिन उसके अंदर जो पोटेंशियल था वो 250 करोड़ में पहुंच सकता था, क्यों नहीं पहुंचा? यही उसके जीवन का संघर्ष है। ओके। नहीं पहुंच पाया ना। देखो, अब मैं मान लीजिए 2 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, हाँ। और मैं बहुत खुश हो गया, 2 लाख रुपए में जिंदगी बढ़िया चलती है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। साथ में मेरा कोई भाई हो,
कंपटीशन के लिए, भाई का एग्जांपल दे रहा हूँ, हम्म, वो मेरे साथ, मेरे से बाद में आया, छोटा है, मेरे से बाद में शुरू हुआ। हाँ, वो कभी बड़ी मुश्किल से 2 लाख तक पहुंचा, मैं जहां खड़ा हूं, हम्म, लेकिन वो वहां रुका नहीं, वो ओके, 10 लाख रुपए महीने तक पहुंच गया, हम्म, 15 लाख रुपए महीने तक पहुंच गया। हम्म, अब जब मैं अपने भाई को देखूंगा, यार मैं तो 2 पे रह गया और ये 15 पे, हालांकि 2 में मुझे तकलीफ कोई नहीं है, हम्म, लेकिन मेरा भाई 15 लाख रुपए महीना कमाता है। तो आपको लगेगा नहीं कि जितना ग्रोथ आप कर सकते थे आपने उतनी ही करी नहीं। ओके। तकलीफ अच्छा है क्या? यहाँ पर 2 लाख रुपए महीने में तकलीफ है? आप नहीं है। बोलोगे नहीं कोई तकलीफ नहीं है, हम्म, बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही है, घर अपना है, नौकरी अपनी है, फर्स्ट क्लास सैलरी है, अच्छे से जिंदगी गुजर रही है, जो चाहते हैं खरीद लेते हैं, है ना? तो आपकी लाइफ में आपको लगता है कि आप कंफर्ट जोन में हो। ओके, अरे भाई पीछे विकास म्यूट करो यार, तुम पीछे बात करते रहते हो अनम्यूट करके, थोड़ा ध्यान रखा करो। मेरे लिए ये संघर्ष है, हम्म, उस संघर्ष की वजह से ये बच्चा 2 लाख से 15 लाख तक नहीं पहुंच पाया, जबकि इसका छोटा भाई पहुंच गया। ये मैंने छोटे भाई का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि शायद कंपैरिजन में आसानी से समझ में आए। नहीं वो बात समझ गया मैं। अच्छा यहाँ पर जो संघर्ष है वो सिर्फ प्रोफेशनली होगा या लाइफ के दूसरे एरियाज में भी, नहीं मैरिज नहीं, में? वो किसी में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता नहीं, क्योंकि ये वाले नेटिव का प्रोफेशनली तो ही इज गुड, ठीक है, लेकिन शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रही, लेकिन वो भी चली रही है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ऑल। और थोड़ा सा ये क्योंकि आदमी का जो स्वभाव है वो थोड़ा डरपोक है, इनिशिएटिव नहीं लेता, तो थोड़ा सा है। तो रहता है कि उसकी जिंदगी का अपने आप में ये एक स्ट्रगल उसका खुद का अपने आप से है कि नहीं है? हाँ ये है, वो ये है, तो अच्छा ये फिर यही तो मान मैं के, कह रहा हूँ, ओके, कहीं ना कहीं जिंदगी में वो लैक करेगा। ठीक है। लेकिन अब जैसे प्रिडिक्शन देनी है, हमारे पास कोई आया है तो उसको हम हम्म प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? फिर प्रिडिक्शन कहाँ से देंगे हम जनरल सर, बात अभी कर। प्रिडिक्शन नहीं सिखाई मैंने, दी जाएगी। अभी ओके, प्रिडिक्शन नहीं सिखाई मैंने, अभी वेट करो। ओके, अभी पहले कैरेक्टर समझ लो, पत्री के कैरेक्टर समझ लो, ये लोग खेलते कैसे हैं, जो 9 लोग बैठे हैं ना पत्री में, ये आपस में बात कैसे करते हैं, अभी वो समझ लो। प्रिडिक्शन बाद की चीज है। ओके, ठीक है। सर आपको बेसिक चीज समझ में आई कि नहीं आई कि नहीं, ये हाँ वो बात समझ आ गई। अगर, नहीं नहीं, मैं वो दूसरी बात करूं, आपको पत्री देखने के बाद एक बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई इसके 5 घर खाली हैं, तो इसकी लाइफ में किसी न किसी डायमेंशन में खूब हलचल होगी, खूब डिस्टरबेंस होगी, खूब तहलका होगा, खूब इसकी लैकिंग होगी, खूब इसकी शॉर्टकमिंग्स होंगी, कहीं ना कहीं जिंदगी में इसने खूब अच्छे से संघर्ष किया होगा, और वो संघर्ष ऐसा होगा जिससे ये पार नहीं जा पा रहा होगा। एक होता है ना, स्ट्रगल किया, लड़े, जीत गए, आगे बढ़ गए, है ना? चैलेंजेस तो सबको आते हैं, आपको आएंगे, मेरे को आएंगे, सबको आएंगे चैलेंजेस। हम्म, कुछ लोग चैलेंजेस में फंस जाते हैं, कुछ चैलेंजेस को पार कर जाते हैं। हम्म, तो जिनके ठीक घर खाली होंगे ये चैलेंजेस में फंस जाएंगे। है, ओके, ठीक है। ठीक है ना? अब बाकी आई प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। देखो सर, प्रिडिक्शन का बड़ा सिंपल सा जवाब है। कभी भी मेरी एक सलाह है, कभी भी डिवाइन, आप ब्लेस्ड हो, कोई आपके पास दिव्य आंखें हैं जिससे आप बिना सामने वाले के बताए देख लेते हो, और आप सामने वाले को उसके बारे में बताना शुरू कर देते हो, ऐसा कुछ अगर आपके मन में है तो ये हटा दीजिए। आपको अंतर्यामी उसको बोलते हैं, हम्म, है ना? एस्ट्रोलॉजर और अंतर्यामी में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, अंतर्यामी बिना सामने वाले के बोले आपके बारे में जानता है, हम्म, ठीक है? और हम्म, एस्ट्रोलॉजर की प्री कंडीशन है, जब तक सामने वाला सवाल नहीं पूछे जवाब नहीं देना। हम्म, वीनस पैसा भी है, वीनस पत्नी भी है, वीनस मकान भी है, वीनस गाड़ी भी है, वीनस रोगों का कारक भी है, वीनस इलाज भी है, हम्म, ठीक है? हम्म, अब सामने वाला आया है, मान लीजिए ये पूछने के लिए कि जी हम्म, मेरी पत्नी कैसी रहेगी, हम्म, और आप उसको बोलो भाई साहब आपके पास पैसा बहुत रहेगा, तो आपकी ज्योतिष फेल हो गई। हम्म, वो पूछ कुछ रहा है, आप उसको बता कुछ रहे हो, हम्म, है ना? लेकिन हम्म,
अपनी टेक्निकली आप देखा जाए, अगर आप किताबी हिसाब किताब देखोगे, उसमें आपने गलत थोड़ी बोला। वो भी वीनस के बारे में पूछ रहा है, आप भी वीनस के बारे में बता रहे हो, तो टेक्निकली यू आर एट अ राइट पॉइंट, लेकिन प्रैक्टिकली आप गलत हो गए, ओके, है ना। ट्रू, तो कभी भी अंतर्यामी बनने की कोशिश मत करिए, सामने वाले के क्वेश्चन पे अपना आंसर बेस करिए। वो किस लिए? क्योंकि एक मैंने आप लोगों को शब्द बोला था, कॉमन सेंस, जिसको हम बोलते हैं देश काल पात्र परिस्थितियां, है ना। परिस्थिति क्या है ये वही बताएगा। आप ओके, परिस्थिति किसी की नहीं जान सकते। अंबानी को भी परेशानी आती है, लेकिन उसकी परिस्थितियां अलग हैं, है ना। ट्रू, हमारे को भी परेशानी आती है, हमारी परिस्थितियां अलग हैं। हमारी फैमिली में दूसरे मेंबर को भी परेशानियां आती हैं, लेकिन उसकी परिस्थितियां अलग हैं। दो भाई हैं, दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करते हो, तो भी दोनों की परिस्थितियां अलग अलग होंगी। एक की बॉस से बनती होगी, दूसरे की हो सकता है बॉस से ना बनती हो, है ना। तो परिस्थिति एक ऐसी चीज है जो सबकी अपनी अपनी है। ओके, और जब भी कोई सवाल पूछता है तो वो परिस्थिति पे बेस्ड ही पूछता है। उसका सवाल तो यही है ना कि आज मुझे पेट में दर्द है, आज की जो समस्या होगी वो उसी के बारे में बात करेगा ना। राइट, तो वो सवाल कहाँ से उपज रहा है? वो सवाल उपज रहा है परिस्थितियों से, है ना। तो ठीक, सबसे पहले उसकी परिस्थिति जानिए। ओके, अगर आप अपने आप उसकी परिस्थितियां असेसमेंट करने लग जाओ, तो 90% केस में आप गलत होगे, 10% में आपकी किस्मत साथ दे जाएगी, आपका कोई टैलेंट नहीं है उसमें। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले सामने वाले का प्रश्न बोलने दीजिए। मैंने एक शायद इसी क्लास में बताया था, नहीं बताया था। एक वो दो पंडित जी थे, मेरे ऑफिस के नीचे वाली दुकान जो कार एसेसरीज की है, मैं वहां बैठा हुआ था। तो दो भगवाधारी जो हैं, वो पूरा चोला वोला डाल के वो अपनी गाड़ी का कोई काम वाम कराने आए थे। तो मैं वहीं जाके बैठ गया, बाई चांस अंदर जगह, बाहर जगह नहीं थी, तो मैं दुकानदार के अंदर वाले काउंटर में बैठ गया जाके। तो उन्होंने क्यूरोसिटी से पूछ लिया मेरे से, उनसे, दुकानदार से, कि ये भगवान कौन है। तो दुकानदार ने बोला नहीं कि ये यही काम करते हैं। उन्होंने बोला जी ऊपर ही इनका ऑफिस। बोले अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं कहा जी राजीव। तो पिछले 2-2.5 साल से तो भगवान आप बड़ी परेशानी में बीत रही है जिंदगी। ओके, अब मैं चुप, मैं अपने गोल्डन पीरियड से पास हो रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। और ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। थोड़ी देर तक तो मैं सुनता रहा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करता रहा। साधु महाराज हैं, क्या उनको बोलना सामने ऐसे। फिर मैं सेम लाइन का हूं, तो मेरे में अंदर कोई क्यूरोसिटी भी नहीं थी कि वो कुछ बताएं तो मैं जानूं। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा, वो साथ में जो चेला था, कि ये बंदा पकड़ में नहीं आ रहा, तो चेले ने थोड़ी सी हवा भरी। अरे महाराज, आप तो बड़ी किस्मत वाले हो, आज गुरुजी आपको मिल गए यहीं पे, नहीं तो वृंदावन में इनकी गद्दी लगती है। विदेशी आते हैं, डॉलरों में पैसे देते हैं इनको। उसका मतलब था कि तुम रुपये तो चढ़ाओ कम से कम कुछ, है ना। तो ये होता है, सिस्टम रहता है ये। बाबा लोग जो होते हैं उनके साथ चेले जी होते ही होते हैं, तो वो इसी तरीके से हवा भरते हैं। तो मैं थोड़ी देर तक सुनता रहा, और फिर बाद में मैं उनको प्रणाम करके चला गया। अब उन्होंने जो प्रिडिक्शन करी उसका बेस क्या था वो समझिए। उन्होंने जिस बेस पे प्रिडिक्शन की वो थी मेरे नाम के ऊपर। ओके, नाम क्या है? राजीव। राशि कौन सी हो गई? तुला राशि। तो उस समय में, जिस समय वो आए थे, तुला राशि के ऊपर से शनिदेव गुजर रहे थे, ओके, 7.5 चल रही थी उनके हिसाब से। तो उन्होंने बोल दिया 2.5-3 साल से तो बहुत परेशानी चल रही है। ओके, तो टेक्निकली ही वॉज करेक्ट, ओके, बट प्रैक्टिकली एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि मेरा नाम मेरी राशि पे है ही नहीं, है ना। ये ये कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म्स होते हैं या कॉमन स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं, जिन पे कई बार लोग प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है।
अब उसको अंतर्यामी कह लो, किसी देखो 10 लोगों को वो बोलेंगे तो 2 को फिट बैठ ही जाएगा। हम्म, तो वो 2 जिन पे फिट बैठेगा वो उसको बोलेंगे प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, हम्म, है ना। तो ये क्या है, हमने अंतर्यामी बनने की कोशिश करी, तो अंतर्यामी बनने की जब भी आप कोशिश करोगे 10 में से 8 बार आप फेल होने वाले हो। 2 बार आप पास हो सकते हो, दैट टू डिपेंड्स ऑन योर लक। आपकी किस्मत अच्छी है, आपके समय बहुत अच्छा चल रहा है, तो तुक्का आपका फिट बैठ जाएगा। ठीक है। तो हम्म, डोंट ट्राई टू बी एन अंतर्यामी। हम्म, लेट द पर्सन आस्क, उसको पूछने दो भैया तेरा सवाल क्या है। मेरे से कोई कहता है ना कि सर आपको तो सब कुछ दिखता है, मैं बोलूं मुझे कुछ नहीं दिखता भाई। हम्म, क्योंकि लोगों की आदत होती है, जैसे ही पत्री बनती है ना सबसे पहला उनका एक रिएक्शन आता है कि गुरुजी आपको तो सब कुछ दिख ही रहा है। हम्म, तो मेरा पहला सेंटेंस उसी टाइम काउंटर होता है, भाई मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आप जो पूछोगे वो मैं आंसर करूंगा।